इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सोचिए, एक सिनेमा आइकॉन और तमिलनाडु के सत्ता शिखर तक का उसका सफर। आज हम तमिलनाडु के राजनीतिक इतिहास के एक ऐसे ऐतिहासिक बदलाव को डिकोड करेंगे जिसकी शायद ही किसी ने पहले कल्पना की होगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस सफर में गोता लगाते हैं। 10 मई 2026 ये वो तारीख है जो तमिलनाडु के इतिहास में एक बहुत बड़े राजनीतिक भूकंप के तौर पर दर्ज हो गई है। ठीक इसी दिन चंद्रशेखर जोसेफ विजय ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। और देखिए, ये कोई रूटीन घटना नहीं थी, बल्कि दशकों से चली आ रही एक बेहद मजबूत राजनीतिक व्यवस्था में आया एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक सिनेमा आइकॉन ने सिर्फ एक ही चुनाव में दशकों पुराने डीएमके और एआईडीएमके राजनीतिक एकाधिकार को पूरी तरह से तोड़ दिया। मतलब ये रातों रात तो नहीं हुआ होगा, है ना? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। सिल्वर स्क्रीन के एक सुपरस्टार से लेकर एक राजनेता बनने तक की इस अद्भुत यात्रा को करीब से देखना होगा। आइए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। 1974 में चेन्नई में जन्मे विजय का सिनेमा से नाता जन्म से ही था। उनके पिता एस ए शंकर शेखर एक जाने माने डायरेक्टर हैं और मां शोभा एक सिंगर हैं। 1992 में विजुअल कम्युनिकेशंस की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर उन्होंने नालैया थिरपू से बतौर हीरो अपना डेब्यू किया। इसके बाद तो जैसे उन्होंने मुड़कर ही नहीं देखा। 2000 के दशक में गिल्ली, थुपाकी और मेरसल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने उन्हें एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बना दिया। फिर 2020 के दशक में मास्टर और लियो के साथ उनकी लेगेसी और भी मजबूत हो गई। तमिल सिनेमा के सबसे महंगे अभिनेताओं में से एक होने के बावजूद उन्होंने हमेशा आम जनता के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाए रखा। और यही सफर उन्हें 2024 तक ले गया, जब उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपनी राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर दी। जनता के साथ उनका ये गहरा जुड़ाव उनके नाम में भी साफ झलकता है, थलपति, जिसका मतलब होता है कमांडर। ये टाइटल उन्हें किसी और ने नहीं, बल्कि उनके समर्पित फैंस ने दिया था। देखिए, उनकी फिल्में सिर्फ एक्शन से भरपूर नहीं होती थीं, बल्कि उनमें अक्सर बहुत मजबूत सामाजिक संदेश भी होते थे। उनका ऑन स्क्रीन अवतार धीरे धीरे लीडरशिप के एक असली प्रतीक में बदलता गया। लोग उन्हें सिर्फ एक हीरो नहीं, बल्कि अपना सच्चा मार्गदर्शक मानने लगे थे। राजनीति में उनकी ये एंट्री कोई अचानक लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। ये एक बाकायदा प्लान्ड जर्नी थी। पहला कदम था सिनेमा के जरिए असरदार सामाजिक संदेश देना। दूसरा कदम उनके फैन क्लब्स का काम। ये फैन क्लब सिर्फ फिल्म रिलीज का जश्न नहीं मनाते थे, बल्कि वो जमीनी स्तर पर जाकर गरीबों की मदद करते थे और ब्लड डोनेशन कैंप लगाते थे। इसी पब्लिक सर्विस ने तीसरे कदम की ठोस नींव रखी, और वो था 2024 में तमिलगा वेत्री कज़गम यानी टीवी के का लॉन्च। उनके इन्हीं फैंस के नेटवर्क ने एक फॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी के लिए जरूरी ग्राउंडवर्क तैयार कर दिया था। यहाँ रियल लाइफ और रियल लाइफ के बीच का अंतर समझना बहुत दिलचस्प है। रियल लाइफ में वो एक ऐसे सुपरस्टार थे जिन्हें देखने के लिए लाखों लोग सिनेमा घरों में टूट पड़ते थे। लेकिन रियल लाइफ में उन्होंने जन सेवा के लिए अपने बेहद सफल और करोड़ों के फिल्मी करियर को छोड़ने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया। अपने पीक पर एक जमे हुए सुपरस्टारडम के कंफर्ट को पीछे छोड़कर राजनीति जैसी मुश्किल दुनिया में उतरना सच में एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत त्याग था। और इसी संकल्प से जन्म हुआ तमिलगा वेत्री कज़गम का। इस पार्टी को एक ही मकसद के साथ लॉन्च किया गया था, सीधे तौर पर आम आदमी की आवाज बनना। विजय ने अपनी इस नई पारी की शुरुआत में ही ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि ये आंदोलन खास तौर पर आम नागरिकों की नुमाइंदगी करने के लिए खड़ा किया गया है। इस पार्टी का असली विजन क्या था? उनका ये सीधा सा कोट देखिए, एक भ्रष्टाचार मुक्त और युवाओं को अवसर देने वाला तमिलनाडु बनाना। यही वो मूल विजन था जो राज्य के वोटर्स के दिलों में उतर गया। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि एक ऐसा वादा था जिसका इंतजार वहां की जनता काफी लंबे समय से कर रही थी। अगर हम 2026 के विधानसभा चुनाव में टीवीके के घोषणा पत्र पर नजर डालें, तो उनके मुख्य वादे बहुत स्पष्ट थे। युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े सुधार, भ्रष्टाचार पर लगाम, महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं और सामाजिक न्याय। इन्हीं जन केंद्रित मुद्दों ने चुनाव प्रचार के दौरान अभियान में एक नई जान फूंक दी और उन्हें भारी जन समर्थन दिलाया। और इन वादों का नतीजा क्या हुआ?
2026 से पहले का तमिलनाडु का राजनीतिक युग पूरी तरह से डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव ने सब कुछ पलट कर रख दिया। टीवीके के प्लेटफॉर्म और विजय की अपार लोकप्रियता ने इस दशकों पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को तोड़ दिया। टीवीके को एक ऐतिहासिक जीत मिली और विजय मुख्यमंत्री बने। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि ये राजनीतिक शिफ्ट कितना बड़ा था। वैसे इस विशाल सार्वजनिक जीवन और लाखों की भीड़ के बीच उस इंसान को जानना भी जरूरी है जो इस स्टारडम के पीछे है। चंद्रशेखर जोसेफ विजय असल में एक बेहद प्राइवेट इंसान है। उनकी शादी संगीता स्वर्णलिंगम से हुई है और वो 2 बच्चों के पिता हैं। ये बड़ा दिलचस्प है कि जहां एक तरफ उनके आसपास हमेशा कैमरों और फैंस की भीड़ होती है, वहीं वो अपने परिवार को इस चकाचौंध से बिल्कुल दूर रखते हैं। उनकी ये शांत निजी जिंदगी उनकी विशाल सार्वजनिक छवि के साथ एक बहुत ही अनोखा कॉन्ट्रास्ट बनाती है। तो अब ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है। सिल्वर स्क्रीन की दुनिया को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देने के बाद क्या इस कमांडर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर तमिलनाडु की राजनीति का ये स्थायी परिवर्तन साबित होगी? क्या राज्य के भविष्य के लिए ये सचमुच एक नया सवेरा है? ये सोचने वाली बात है, जिसका असली जवाब तो अब वक्त ही देगा। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।